नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, दैट इज कहूँगी आपके पर्सन, आपकी एनर्जीज देखूंगी। कपल्स के लिए रीडिंग्स रहेगी, लव प्रेडिक्शंस, रिलेशनशिप वाइज एंड सिंगल्स के लिए भी किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो यूँ ही जो कुछ लोग लाइक शेयर्स भी करते हैं आगे भी करते रहिएगा, थैंक यू उस चीज़ के लिए। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं एंड जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर मेरे से कोई अपनी एनर्जीज रिलेट करना चाहते हो, अपने लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हो, तो यू कैन टेक्स्ट मी बट नेवर ट्राई टू कॉल मी। मुझे कॉल डायरेक्ट ना करें, टेक्स्ट कीजिए, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। एंड व्हाट्सएप टेक्स्ट करें आप। एंड कहूँगी जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हो, बट ओपन माइंड से देखिएगा। ये एक जनरल प्रेडिक्शंस होती है, तो हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए देखती हूँ, एक गॉडेस के ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं रिटेन को। गॉडेस गंगा की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो जीवन में ना हर कोई कुछ ना कुछ गलतियाँ तो करता ही है एंड चाहता है कि वो गलतियाँ जो उन्होंने की है उसे सुधारना भी चाहते हैं, लोग बदलना भी चाहते हैं खुद को, मेहनत भी करते हैं, एफर्ट भी डालते हैं, कई चीज़ें करते हैं कि चीज़ें जो भी इनसे मिस्टेक हुई है भगवान उसे जस्ट हटाएं एंड इनके लिए जो भी चीज़ें अच्छी हैं इन्हें खुशियाँ प्रदान करें। तो आप अगर ऐसी चीज़ें चाहते हो तो उनकी इनकी ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बनी रहे। एंड जो भी गलतियाँ हुई हैं, चाहे कभी नोन अननोन भी होती हैं चीज़ें, तो मतलब इनसे आप माफ़ी मांग सकते हो एंड खुद को प्योर कर सकते हो, खुद को हील कर सकते हो। चलिए देखती हूँ आपकी एनर्जीज कपल्स के लिए देख रही हूँ आपकी इस वीक में 23 टू 29 ऑफ दिसंबर के बीच में कैसा रहेगा आपका। देखो यहाँ पे क्या ही कहूँ, आपकी थोड़ी सी ईगोइस्टिक ज़्यादा दिख रहे हो आप हो सकता है कि अपनी जगह पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप करेक्ट हो, बट रिलेशनशिप में कहूँ तो आप थोड़े से स्टक दिख रहे हो मुझे एंड जिद में दिख रहे हो। टू मच कहूँगी, आप लीड करना चाहोगे या अपनी बातों को टू मच रखना चाहोगे एंड इस वजह से कई चीज़ें एंड भी कर सकते हो आप, या कहूँगी थोड़ा सा परेशान हो सकते हो। मतलब देखो आपका एफर्ट हो सकता है कि आप अपनी जगह पे करेक्ट हो, बट रिलेशनशिप पे वर्कआउट करेगा ये नहीं मैं कह सकती, बिकॉज यहाँ पे आप स्टक इस वीक के एंड में कुछ चीज़ों में कहूँगी सेपरेशन क्रिएट कर सकते हो। तो जिद में ना रहें, या पर्सन अगर कुछ एफर्ट डालते हैं तो खुद को भी हील करो, या कहूँगी थोड़ा टाइम लेके कहूँगी थोड़ा। देखो आपकी तरफ से अगर कहूँ तो मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशंस में एक जिद दिख रहा है, या कम्युनिकेशंस में इग्नोर भी कर सकते हो पर्सन को। तो चीज़ें में थोड़ा अपने आप को बैलेंस करो, समझो चीज़ों को, रिश्ते को समझिए आप, बिकॉज यहाँ पे किसी जिद में रह के कुछ चीज़ें आप करोगे तो वो आपसे गलत भी हो सकता है। तो आपकी फीलिंग्स में कहूँगी आप थोड़े से परेशान दिख रहे हो एंड लॉन्ग टर्म व्यू आपकी ज़्यादा दिख रही है, फ्यूचर्स के रिगार्डिंग सोच रहे हो भाई ऐसा रिश्ता है तो, या तो खामखा का टेंशन पालते हुए ज़्यादा दिख रहे हो मुझे। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन जो भी हैं वो किस वे में रहेंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स या सिचुएशंस कैसा रहेगा, आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या रहेगी आपकी तरफ में, वो किस वे में रहेंगे, वो किस वे में रहेंगे। देखो ये खुद को अगर कहूँ तो रिलेशनशिप ज़्यादा कामों में ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व करके रखेंगे, या कहूँगी आपकी तरफ में एफर्ट डालेंगे, थोड़ी सी स्पिरिचुअल दिख रहे हैं। इनकी फीलिंग्स में कहूँ तो प्योरिटी दिख रही है, बट कहूँगी रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तभी मैं कह रही हूँ यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टक होते हुए दिख रहे हैं, या कहूँगी कुछ कमिटमेंट या हुक एंड क्रुक करोगे, दबाव बनाना चाहोगे तो ये एफर्ट नहीं करेगा। इनकी फीलिंग्स को भी आप स्टक करोगे एंड ये पर्सन अपने लिए सोचेंगे, तो कहूँगी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, या किसी चीज़ों से भागते हुए भी दिख रहे हैं। तो आप अपनी फोर्स ना करें, तो इनकी फीलिंग्स भी कहूँगी चोट खा सकती हैं एंड आप दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो सकती है। तो कहूँगी ईगो ज़्यादा ना रखें हाई, क्योंकि ये भी थोड़े लग रहे हैं मुझे ईगोस्टिक। अगर आप हैं तो आपके पर्सन भी लग रहे हैं एंड ये अपने बातों पे कायम रहेंगे। मतलब अगर आप इन्हें बैलेंस करके या दबाना चाहोगे इनकी बातों को तो ये पर्सन उस वे में नहीं रहेंगे एंड ये लेट गो नहीं कर पाएंगे। तो कहूँगी कम्युनिकेशंस में थोड़ी डिस्टेंस मुझे दिख रही है एंड ये कहूँगी कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, लिब्रा एक्वेसन चाइम हो सकते हैं पर्सन। तो फीलिंग्स में प्योरिटी ज़रूर है आपकी तरफ की, या प्यार इमोशन ज़रूर रहेगा, बट चूँकि यहाँ पे अगर दबाव बनाना चाहोगे तो ये भागते हुए भी दिख रहे हैं एंड इस वजह से कहूँगी कई बहाने भी हो सकते हैं इनके। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है, क्या कुछ नेक्स्ट एक्शंस आपकी तरफ में लेंगे, क्या नेक्स्ट
एक्शंस कुछ लेंगे आपकी तरफ में, क्या एक्शंस कुछ है। देर इज़ अ नो एक्शन फेजेस, इनकी तरफ से कोई एक्शंस नहीं है यहाँ पे। तभी मैं कह रही हूँ आप दोनों का रिश्ता का अगर इस वीक में अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी सी इमोशंस भावनाएं स्टक दिख रही हैं। ये आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इन्हें समझो या जो ये चाह रहे हैं वो चीज़ें करो, फोर्स मत कीजिए। तो यहाँ पे ये बैलेंस कर रहे हैं संयम से। देखो रिलेशनशिप कहीं जा नहीं रहा है, देर इज़ अ न्यू फॉर्म हो सकता है, बट चीज़ें आप बेटर भी कर सकते हो। बट यहाँ से एक्सपेक्टेशंस कहूँगी एक्शंस इनकी नहीं, आपसे ज़्यादा एफर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं या आपका इंतज़ार कर सकते हैं कि आप इन्हें समझो एंड उस वे में। तो पर्सन एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये पर्सन कहूँगी स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं, बिकॉज मिरर कामा के कार्ड्स हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है। आप ऐसा कुछ ना क्रिएट करो कि ये पर्सन आपसे दूर होना चाहें या अपने आप में चुप्पी साधना चाहें। तो एज अ गाइडेंस कहूँगी डोंट लीड इन एवरीथिंग, कहूँगी ज़्यादा लीड करने की कोशिश मत करो या अपने आप को मत उस वे में डालो कि पर्सन चुप हो जाए या थोड़ा एकांतवास में ले लें, या कहूँगी कम्युनिकेशन स्टक करें। बिकॉज ओवरऑल में भी इनकी तरफ से दिख रहा है कि एफर्ट उस वे में नहीं रहेगा। ऑल दो बातें होंगी, सब कुछ होंगी, बट स्टक एनर्जीज हो सकती हैं। तो टू मच डोमिनेट मत करो चीज़ों को, मतलब अपने आप में उनकी तरफ में दबदबा मत बनाने की कोशिश करेगा, बिकॉज आपकी एक्शंस में ज़्यादा उस वे में चीज़ें दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए क्या है। फर्स्ट अगर कहूँ तो एक्वेरियस, दूसरा कहूँ तो एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस के एनर्जीज है। बस फर्स्ट कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन ने कई लोगों को चीट किया। इट मीन्स अ चीटर कैन कनेक्ट यू, मतलब कोई चीटर पर्सन से भी डील कर सकते हो आप, थोड़ा संभल के रहें। एक्वेरियस राशि से ये लग रहे हैं ज़्यादा। दूसरा अगर कहूँ तो एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, बट इनका अगर कहूँ तो ये पर्सन नोन है एंड टू मच पैशनेट है आपके लिए, मतलब आपको बहुत पसंद करते हैं दिल से, बहुत वेट कर लिया, अब इनसे सब्र नहीं हो पा रहा है। तो प्रपोज कर सकते हैं डायरेक्ट लव के रिगार्डिंग, यहाँ पे लव प्रपोजल मुझे दिख रहा है। नो मतलब देखो इनकी अगर सोच में बताऊँ तो ये चीज़ें नहीं है कि ये बहुत टाइम लेके चीज़ें नहीं करेंगे, ये डायरेक्ट प्रपोज ही कर देंगे भाई कि आप मेरे से प्यार करते हो, मतलब क्लियर कट बात करना चाहेंगे, या आपको टू मच अट्रैक्ट करने की, अपनी बातों से कन्विंस करने की कोशिश करेंगे ये पर्सन। देखती हूँ अगर ये कनेक्ट करते हैं तो किस वे में सिंगल्स आपकी तरफ में रहेंगी, एनर्जीज किस वे में रहेंगी, कैसा रहेगा रिश्ता। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो टू मच क्लेवर है, तो अट्रैक्ट करेंगे ही किसी ना किसी तरह से। एक्वेरियस पर्सन है ये। एंड इनकी अगर कहूँ तो यहाँ पे अगर कहूँ तो मुझे एक शायद आपको कुछ चीज़ें लगे खटके, तो शायद आप इनके साथ में रिश्ते में टू मच कनेक्टेड फील ना करो। तो यहाँ पे कहूँगी बॉन्ड शॉर्ट टर्म की दिख रही है, लॉन्ग टर्म नहीं। या आपको कई चीज़ें हो सकता है लगे कि ये पर्सन मेरे लिए करेक्ट नहीं है, तो थोड़ा रिजेक्टेड भी फेस हो सकता है। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे पता नहीं क्यों शायद आपकी तरफ से मुझे चीज़ें लग रही है कि ये इनका तो एफर्ट टू मच हाई रहेगा, बट शायद आप इन्हें पसंद ना करो एंड ना की गुंजाइश, या कहूँगी ये मतलब जितनी हद तक इनकी एक दिख रही है दिल से ना कि ये चीज़ें एफर्ट डालेंगे, शायद ये आपको कन्विंस उस वे में ना कर पाएँ, या आप कुछ रॉन्ग जज कर लो। तो थोड़ा सा यहाँ कहूँगी पॉस्ट फेजेस दिख रहा है। अंडरस्टैंडिंग होगी तो रिलेशनशिप या फ्रेंडली चीज़ें चलेंगी, अगर नहीं होंगी तो कहूँगी टूट भी सकता है, या रिजेक्टेड आप कर सकते हो, इन्हें रिजेक्ट कर सकते हो। बट जो भी रिजेक्शंस होगा कहूँगी वो आपके तरफ से होगा। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में आपके एनर्जीज, आपकी सिचुएशन, ज़िंदगी में क्या चल रहा है सिंगल्स आपके। आपकी अगर कहूँ तो टू मच रिस्क उठाने की कोशिश में हो, मतलब बिल्कुल चाहते हो बेइंतहा किसी से अट्रैक्टेड भी हो सकते हो, या कोई इनिशियल कुछ मतलब देखो, या सोशल मीडिया पे में खुद को अपने आप को बहुत इंगेज करके रखे हो, अपनी प्रोफाइल डिफी काफ़ी अट्रैक्टिव रखे हो कि सामने से कोई रिश्ता आए, या आप किसी की तरफ अगर आप कुछ भी टेक्स्ट करो या उनको मतलब काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अट्रैक्ट करके रखे हो। है कि किसी के साथ में बॉन्ड में जाऊं, या कहूँगी किसी को प्रपोज भी करना चाहते हो, बिकॉज खुद को कहूँगी सिंगल्स नहीं रखना चाहते हो फिलहाल, एंड मन में किसी के प्रति हो सकती है कि फीलिंग्स हो आपकी एंड बढ़ना चाह रहे हो उनके तरफ में।
होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए। एंड अगर मेरे से डिटेल्स में अपनी रीडिंग्स करानी हो तो यू कैन टेक्स्ट मी। आप मुझे कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।